हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चे, आज का वीडियो कितना मजेदार होने वाले है, क्योंकि हम आज आप लोग को बता रहे हैं क्लास 12 का हिंदी विषय, वो भी काव्य खंड का पहला चैप्टर कड़बक का दूसरा भाग। प्यारे बच्चों, पहला भाग जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, जाकर के देख सकते हैं। आज का वीडियो इतना मजेदार होने वाली है, एकदम संगीतमय होकर के, काव्य खंड मतलब संगीतमय होकर के पढ़ेंगे। जोरी लाई रकत के ले गाड़ी प्रीति नन जल भी, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्यारे बच्चे, हम लोग आज एकदम पूरा मजा से पढ़ेंगे, एकदम तोड़ मरोड़ के पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी विषय है, काव्य खंड है, एकदम आराम से एकदम पढ़ना है। एकदम क्या इसमें लिखे, धनी स्व पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे नब जा बासु। धन्य है वह पुरुष जब कृति को हम लोग जानते हैं, जिस प्रकार से फूल मरने के बाद उसे सुगंध नहीं जाती, उसी प्रकार से व्यक्ति का कृति कभी मरती नहीं है। अब आते हैं प्यारे बच्चों, ये तो हो गया इसका क्या ट्रेलर। अब आप किस में आएंगे, अब पिक्चर में आते हैं ना, मजा आएगा। पूरा लाइन बाय लाइन कड़बक को समझिए और कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, आते हैं इसका पहला श्लोक का। क्या है, मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीरगा पावा। क्या हो गया, मोहम्मद कवि यही जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीरगा पावा। देखिए प्यारे बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं, मोहम्मद जी कहते हैं, कविता के इस लय को, इस लय को क्या करते हैं, सुनाते हैं। प्यारे बच्चे, मलिक मोहम्मद जायसी जी, मोहम्मद कवि मोहम्मद, ये कविता के लय को, मिलन को क्या करते हैं, सुनाते हैं। और कहते हैं, सुना जो सुनता है, जो सुनता है वो क्या कहता है, प्रेम का पीर हो जाता है। प्रेम का पीर मतलब प्रेम की भाषा बोलने लगता है, प्रेम के पीर सा गाने लगता है। देखिए प्यारे बच्चों, बोल दिए कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए, एक चीज का बहुत सारे अर्थ होते हैं, ऐसे में बोले हैं, कवि मोहम्मद बोलते हैं, इस कविता के लय को मैं सुना रहा हूं, और सुनता है, जो सुनता है वह प्रेम का पीर जैसा गाने लग जाता है, मतलब प्रेम का भाषा बोलने लगता है, प्रेम का पीर हो जाता है। कितना अच्छा बात बोले हैं मलिक मोहम्मद जायसी। क्या बोले हैं, इसका अर्थ क्या हो गया, मलिक मोहम्मद जायसी इस कविता को सुना रहे हैं, जो इस कविता के भाव को समझ लेता है, वह प्रेम का पीर हो जाता है, प्रेम का पुजारी हो जाता है। ये कौन बोल रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी। देखिए मेरे बच्चों, अब आते हैं दूसरा पंक्ति में। क्या कहते हैं, जोरी लाई रकत के ले गाढ़ी प्रीति नन जल भेई। मलिक मोहम्मद जायसी कितना प्यार से पढ़ाते हैं और कहते हैं, कितना प्यार से बोलते हैं और कहते हैं, जोरी मैंने इस कविता को मिलन को लय को लाए हैं, लिखे हैं रक्त के लेई से, रक्त के लेई मतलब होता बूंद, रक्त के एक बूंद से लिखे हैं। कौन कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। तो क्या हो गया, मलिक मोहम्मद जायसी रक्त को अपना बूंद से लिखे, नहीं मतलब रक्त के बूंद मतलब क्या हुआ, कितना प्रेम से लिखे हैं, कितना अच्छा से लिखे हैं। कौन बोलते हैं, बहुत मेहनत किए हैं। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि बहुत मेहनत की है, मतलब कि मैंने इस कविता के लय को लिखे हैं रक्त के बूंद से, रक्त के बूंद से।
गाढ़ी प्रीति नयन जल भेई। गाढ़ी प्रीति, जिसको मतलब गाढ़ी मतलब ज्यादा, जिसको ज्यादा, प्रीति मतलब प्रेम हो जाता है, प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है वो उसका नयन, नयन मतलब क्या होता है? आंखें। नयन जो है जल से क्या होता है? भींग जाता है। कितना अच्छा बात बोले हैं। कहते हैं मैंने इस कविता को लय को, मैंने इस कविता के लय को अपना रक्त के एक एक बूंद से क्या किए हैं? लिखे हैं। और जिसको इससे ज्यादा इस कविता से ज्यादा लगाव हो जाता है, उनकी आंखें जो है वो क्या होती है? जल से क्या होता है? भींग जाता है। तो प्यारे बच्चे कितना अच्छा से बताए हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैंने इस कविता को रक्त के एक एक बूंद से लिखा है, एक एक बूंद से लिखा है जिसको इस कविता से लगाव हो जाता है, उसकी आंखें भर जाती है, उसकी आंखें जल से भींग जाती है ना प्यारे बच्चों? कितना अच्छा ढंग से समझा दिए। अब इसको आप लोग क्या करना है? नोट बनाना है। अब प्यारे बच्चों चलते हैं तीसरा पंक्ति में। क्या कहा? औ मन जानी कवित यस कीना, मकुयर है जगत में चिन्हा। कितना अच्छा बात बोले। औ मन जानी मतलब मेरा मन जानता है कविता के इस अर्थ को, मतलब इस भाव को। कहते औ मन जाने कवित यस कीन्हा, मेरा मन जानता है कविता के इस भाव को। मकुयर है मेरा यह कविता रहेगा जगत में, संसार में चिन्ह के रूप में। किसके रूप में? चिन्ह के रूप में रहेगा। तो हम कहते हैं मलिक मोहम्मद जैसे क्या कहते हैं? औ मन जानी कवित यस कीन्हा, मकुयर है जगत में चिन्हा। क्या कहते हैं? मेरा मन ही जानता है कविता इस भाव को, मेरा यह कविता जो है संसार में चिन्ह के रूप में क्या रहेगा। इसका अर्थ क्या हो गया प्यारे बच्चों? इसका अर्थ हो गया, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं मेरा मन ही जानता है इस कविता को मेरा यह कविता संसार में चिन्ह के रूप में हमेशा रहेगा। चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं चौथा पंक्ति पे। क्या कहा? कहां सुरतन सेन यस राजा, कहां सुवासी बुद्धि उपराजा। कहते हैं क्या? देखिए मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कैसे उपमा देते हैं, कितना अच्छे उपमा देते हैं। आप लोग पद्मावत मूवी देखे होंगे, उसमें क्या है? रतन सेन एक राजा थे, रतन सेन की पत्नी थी पद्मावत, और उसको क्या होता है? पद्मावत तो इतना सुंदर थी, उनका खूबसूरती देखकर अलाउद्दीन सुल्तान जो था वो चाहा पद्मावत से की शादी करे, और उसके लिए क्या हुआ? वो रतन सेन से क्या किया? युद्ध किया। उसी कहानी बता रहे हैं। लेकिन रतन सेन मर गए, लेकिन कभी अलाउद्दीन खिलजी के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया।
पद्मावती रानी अपने आप को आग में जला ली, लेकिन कभी स्पर्श मात्र भी अलाउद्दीन करने के लिए नहीं दी। तो इसी का उपमा दे रहे, कहां सो रतन सेन अस राजा, कहां है, कहां है, कहां है रतन सेन, रतन सेन जैसा, रतन सेन जैसा राजा। कहते हैं रतन सेन जैसा राजा नहीं है। कहां है, कहां है सुबा, सुबा मतलब कहां है वह सुग्गा जो क्या था, जो बुद्धिमान था, जो क्या था, बुद्धिमान था, और क्या कहलाता था, उपराजा कहलाता था। क्या कहलाता था, उपराजा। पहले देते थे, पहले समय में क्या आता था, तोता जो रहता था, जो सुग्गा रहता था, उसको क्या करता था, जो पत्र लिखते थे उसे क्या करता था, उसको पहुंचाने का काम करता था, बहुत बुद्धिमान था। तो ये कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी रतन सेन के जैसा राजा नहीं है, और बुद्धिमान सुग्गा जैसे भी कोई अभी नहीं देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं अब रतन सेन, रतन सेन जैसा राजा नहीं है, और ना ही, और ना ही बुद्धिमान तोता है। अब रतन सेन जैसा राजा नहीं है और ना ही बुद्धिमान तोता है। देखिए प्यारे बच्चों, अब आते हैं पांचवा पंक्ति में क्या कहा, कहां अलाउद्दीन सुल्तानो, कहां राघव जय कई किन्हीं बखानो। कितना अच्छा से बोलते हैं, कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कहां है अलाउद्दीन सुल्तानो, अलाउद्दीन सुल्तान जैसा राजा नहीं है। कहां राघव जय किन्हीं बखान, कहां है राघव। अब देखते हैं ना, राघव कौन थे, अलाउद्दीन सुल्तान का क्या थे, एक सेवक थे। और राघव क्या किए, एकदम पद्मावती का क्या किए, पूरा सुंदरता का जिक्र किए कि महाराज ऐसी सुंदर स्त्री आज के पूरा धरती पर, पूरा ये विश्व में नहीं मिलेगी। तो राघव जैसा, राघव जैसा कोई नहीं बखान कर सकता है। कहते कहां है अलाउद्दीन जैसा सुल्तानू, कहां है राघव जैसा कोई बखान करने वाला, कहां है राघव जैसा कोई बखान करने वाला, अब कोई नहीं है। तो कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। प्यारे बच्चे, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि अलाउद्दीन, अलाउद्दीन जैसा जैसा सुल्तान नहीं है, जैसा सुल्तान नहीं है। राघव, राघव चेतन के जैसा, राघव चेतन के जैसा व्याख्या, व्याख्या करने वाला नहीं है। देखिए प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कहां अलाउद्दीन सुल्तान, कहां है अलाउद्दीन सुल्तान, अलाउद्दीन सुल्तान जैसा राजा नहीं है। कहां राघव जई किन्हीं बखानो, और राघव जैसा, कहां है राघव, राघव जैसा कोई व्याख्या करने वाला भी नहीं है। चलिए बच्चों अब चलते हैं छठा पंक्ति में, क्या कहते हैं, कहां स्वरूप पद्मावती रानी, कोई ना रहा जग रही कहानी। कहते हैं क्या, कहां है सुंदर, कहां है सुंदर पद्मावती रानी। कहते हैं पद्मावती रानी जैसा सुंदर रानी अब नहीं है, पद्मावती जैसा सुंदर अब कोई नहीं है। कोई ना रहा, कोई भी, कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा जग में, इस संसार में, इस संसार में रह रहा है सिर्फ उनका क्या, कहानी। क्या कहते हैं, कहां है पद्मावती जैसा सुंदर रानी, मतलब पद्मावती जैसा सुंदर रानी नहीं है, कोई ना रहा है, कोई नहीं रहा जग में, इस संसार में सिर्फ उनका कहानी रह गया है। तो हम कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, क्या कहते हैं कि पद्मावती जैसा सुंदर रानी नहीं है, कोई नहीं रहा है।
सिर्फ उनकी कहानी रह गई है, सिर्फ उनकी कहानी रह गई है। कौन कहते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी कि पद्मावती जैसा रानी नहीं है, अब कोई नहीं रहा है, सिर्फ क्या रहा? उनकी कहानी रह गई है। प्यारे बच्चों, अब आते हैं सपा पंक्ति। क्या कहते हैं? धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पै मरे नवासु। कहते हैं क्या? धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे नवासु। कहते हैं धन्य है, धन्य है ना, धन्य है ओ पुरुष, ओ पुरुष, वे व्यक्ति जस, जिसका जस, जस या कृति, यश और कृति, जिसका यश और कृति सब जानता है, सब क्या करता है? जानता है। कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, धन्य है वे व्यक्ति, धन्य है वे पुरुष, जिसका यश और कृति को सब जानता है। कहते फूल मरे पै मरे न बासु, पर जिस प्रकार से फूल मर जाता है परंतु पर उसका सुगंध नहीं मरता है। क्या कहते हैं? जिस प्रकार से फूल मर जाता है, फूल मर जाता है पर उसका सुगंध बासु, मरता नहीं, मतलब सुगंध मरता नहीं है। उसी प्रकार से किसी व्यक्ति को मर जाने से उसकी यश और कृति कभी जाती नहीं है। प्यारे बच्चे, कितना बड़े बात बोल दिए हम मलिक मोहम्मद जायसी। क्या कहते हैं? धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, धन्य है वे व्यक्ति जिसका यश और कृति को हम लोग जानते हैं, जिसका गुणगान को हम लोग जानते हैं, जिन्हें अच्छे कर्मों के हम लोग जानते हैं। उपमा देते हैं, जिस प्रकार से फूल को यदि तोड़ते हैं तो उसे सुगंध नहीं जाता, उसी प्रकार से व्यक्ति के मरने के बाद भी उसका जो नाम कमाया हुआ यश और कृति है वो कभी मिटता नहीं है। तो प्यारे बच्चे, इसका अर्थ हो गया, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं धन्य है वह व्यक्ति जिसका यश और कीर्ति को सब जानता है। जिस प्रकार फूल को तोड़ने के बाद उसका सुगंध नहीं मरता है, उसी प्रकार व्यक्ति को मर जाने के बाद भी उसका यश और कृति कहीं मरता नहीं है। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं 8वां पंक्ति पे। ठीक है, कहते हैं कई न जगत जस बेचा, कई न लिस जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सबरी दुई बोल। देखिए प्यारे बच्चों, कितना अच्छा बात बोले हैं। कई न जगत जस बेचा, कोई नहीं, कोई भी नहीं जगत में, इस संसार में यश और कृति को बेच सकता है। कोई भी यश और कृति को बेच नहीं सकता। कोई नहीं लीन, इसका यश का कोई मोल नहीं ले सकता है, यश का कोई मोल नहीं ले सकता। प्यारे बच्चे, कितना अच्छा बात बोले। कोई नहीं इस जगत में, इस संसार में यश को बेच सकता है। कोई नहीं यश का मोल ले सकता है, यश का मोल नहीं ले सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति बन गया प्रधानमंत्री बन गया, अब बोलेगा भाई अपना पोता को बोलेगा चलो तुम जितना हम नाम कमाए हैं तुम्हारा भी नाम उतना करवा देते हैं। ऐसा थोड़ी है। जो व्यक्ति का यश जो है उसका यश को कभी मोल जोल किया ना जा सकता है। यश ना ही कभी बिकता है ना ही कभी खरीदता है। वही कहते हैं कोई न जगत जस बेचा, कोई नहीं इस जगत में यश को बेच सकता है। कोई ना लिस जस मोल, कोई नहीं मोल जोल कर सकता है यश और कृति को। और आए क्या कहते हैं, जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल। कहते हैं जो यह पढ़ता है कहानी को, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता को, मलिक मोहम्मद जायसी की कहानी को, हम सबरे दुई बोल, हम सबके जैसा प्रेम की बोल क्या होता है, बोलने लग जाता है।
कहते हैं जो यह कहानी को पढ़ता है, जो मलिक मोहम्मद जैसी कविता को पढ़ता है, हम सभी के जैसा क्या करता है, अच्छा वचन मीठा वचन बोलने लग जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका अर्थ क्या हो सकता है? इसका अर्थ हो जाएगा, कोई नहीं इस संसार में यश को बेच सकता है, और ना ही मोल कर सकता है। जो जायसी जी का कविता को सुनता है, पढ़ता है, वह प्यार की बोली बोलने लगता है। प्यारे बच्चे, कितना अच्छा बात बोले हैं मलिक मोहम्मद जैसी कि कोई भी यश और कृति को ना बेच सकता है, ना ही यश और कृति का मोल जोल हो सकता है। और जो मलिक मोहम्मद जैसी कविता को पढ़ता है वह क्या होता है, प्रेम की भाषा बोलने लग जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्या हुआ, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं प्यारे बच्चों कि हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। कितना अच्छा से हम क्या किए, हिंदी के इस चैप्टर कंप्लीट किए। तो सारा सब्जेक्ट इसी प्रकार से हम धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। और प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट मी। तो प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज्यादा समर्थन दीजिए। धन्यवाद।